नमस्कार। चलिए आज वक्त में पीछे चलते हैं, एक ऐसे शहर की खोज में जो हजारों साल पहले अचानक कहीं खो गया था। एक ऐसा शहर जिसका नाम ही अपने आप में एक रहस्य है, मोहनजोदारो। हाँ, मोहनजोदड़ो। इसका सिंधी भाषा में मतलब जानते हैं क्या है? मुर्दों का टीला, द माउंड ऑफ द डेड। सोच के देखिए, ये नाम सुनते ही एक अजीब सा एक रहस्यमयी सा माहौल बन जाता है। और यही नाम हमें उस दुनिया की तरफ खींचता है जो हजारों साल पहले जिंदा थी। और फिर आता है साल 1922। ये वो साल था जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। जब आर्कियोलॉजिस्ट राखालदास बैनर्जी ने इस जगह को खोजा ना, तो उनकी इस कमाल की डिस्कवरी ने इंडियन हिस्ट्री की पूरी टाइमलाइन को अचानक हजारों साल पीछे धकेल दिया। दुनिया के सामने एक ऐसी शहरी सभ्यता आ गई जो पूरी तरह से डेवलप थी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस खोए हुए शहर की। इस डिस्कवरी से हमें मिला दुनिया के सबसे पुराने और सबसे वेल प्लान्ड शहरों में से एक। और ये आज से नहीं, लगभग 2500 ईसा पूर्व पुराना था। मतलब ये सिर्फ एक शहर नहीं था, ये एक मेट्रोपोलिस था जो अपनी इंजीनियरिंग और सोशल प्लानिंग में अपने वक्त से सदियों आगे था। सोच के देखिए, जिस वक्त इजिप्ट में पिरामिड बन रहे थे, मेसोपोटामिया में महान सभ्यताएं बस रही थीं, ठीक उसी दौर में मोहनजोदाड़ो भी था। लेकिन एक बहुत बड़ा फर्क था। इस शहर की जो अर्बन प्लानिंग थी, जो सैनिटेशन सिस्टम था, वो बिल्कुल अलग लेवल का था। अनबिलीवेबल। ये सिर्फ एक सेटलमेंट नहीं था, ये तो इंसानी दिमाग की जीती जागती मिसाल थी। तो आखिर इस शहर में इतना खास क्या था? चलिए अब उस चीज पर फोकस करते हैं जो इसे सच में एक्स्ट्रॉर्डनरी बनाती है। इसका ब्लूप्रिंट, इसका नक्शा। एक ऐसी सोफिस्टिकेटेड प्लानिंग जो उस जमाने में कहीं और देखने को ही नहीं मिलती थी। सबसे पहले तो इस शहर का डिवीजन देखिए, बिल्कुल साफ साफ दो हिस्सों में बटा हुआ। एक तरफ था ऊंचाई पर बना दुर्ग, जहां शायद सभी जरूरी एडमिनिस्ट्रेटिव और धार्मिक इमारतें थीं, मतलब पावर सेंटर। और दूसरी तरफ था निचला शहर, जहां आम लोग रहते थे। ये क्लियर डिवीजन ही बताता है कि सोसाइटी कितनी वेल ऑर्गेनाइज थी। और इसके बाद आती है सबसे हैरान करने वाली बात, इसका ग्रिड सिस्टम। आज के मॉडर्न शहरों जैसा एकदम परफेक्ट ग्रिड। सड़कें बिल्कुल सीधी और एक दूसरे को ठीक 90 डिग्री एंगल पर काटती थीं। ये हजारों साल पहले की प्लानिंग और सर्वेइंग का एक जबरदस्त सबूत है। और उनकी बिल्डिंग्स इतने हजार साल तक टिकी कैसे रहीं? इसका राज है पक्की ईंटें, बेक्ड ब्रिक्स। देखिए, उस दौर की दूसरी सिविलाइजेशंस धूप में सुखाई हुई कच्ची ईंटों का इस्तेमाल करती थीं, लेकिन मोहनजोदाड़ो के लोगों ने आग में पकाई हुई ईंटों का इस्तेमाल किया। शायद ये एक छोटा सा इनोवेशन लगे, लेकिन इसकी वजह से ही उनके स्ट्रक्चर्स इतने मजबूत और ड्यूरेबल बने कि आज भी उनके अवशेष मौजूद हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और उनकी इंजीनियरिंग के कुछ कमाल के नमूनों को देखते हैं। ये सच में हैरान करने वाले हैं। तो आखिर ऐसी कौन सी चीजें थीं जो आज भी इंजीनियर्स को सोचने पर मजबूर कर देती हैं? चलिए शुरुआत करते हैं द ग्रेट बाथ से। विशाल स्नानागार, अपने आप में एक इंजीनियरिंग मार्वल। अब ये सिर्फ एक बड़ा सा स्विमिंग पूल नहीं था, इसकी जो कंस्ट्रक्शन थी वो कमाल की थी। इसे जिप्सम और नेचुरल टार यानी बिटुमेन से पूरी तरह वाटरप्रूफ बनाया गया था। ये टेक्नोलॉजी साफ दिखाती है कि वो लोग वाटर मैनेजमेंट में कितने एक्सपर्ट थे। और माना जाता है कि इसका इस्तेमाल खास धार्मिक अनुष्ठानों या सेरेमनीज के लिए होता था। ग्रेट बाथ के बाद एक और विशाल स्ट्रक्चर है द ग्रेट ग्रेनरी, यानी अनाज का भंडार। अब इतना बड़ा गोदाम होना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ है कि उनकी खेती बाड़ी इतनी एडवांस्ड थी कि वो जरूरत से ज्यादा अनाज उगा पाते थे और फ्यूचर के लिए प्लान कर सकते थे। ये एक स्टेबल और रिच इकोनॉमी की निशानी थी। लेकिन अब जो हम देखने जा रहे हैं वो शायद सबसे आगे की सोच थी, उनका ड्रेनेज सिस्टम। हर एक घर एक मेन नाली से जुड़ा हुआ था और सारी नालियां ढकी हुई थीं ईंटों और पत्थरों से। इतना ही नहीं, सफाई के लिए थोड़ी थोड़ी दूरी पर मैन होल्स भी थे। सोच के देखिए, ये सिस्टम तो आज के कई शहरों से भी बेहतर था। ठीक है, प्लानिंग तो जबरदस्त थी, लेकिन इन सड़कों पर चलने वाले लोग कैसे थे? उनकी जिंदगी कैसी थी? आइए अब इस मेट्रोपोलिस के जीवन को समझने की कोशिश करते हैं। उनके आर्ट का सबसे बेहतरीन नमूना है ये छोटी सी कांसे की मूर्ति, जिसे हम द डांसिंग गर्ल के नाम से जानते हैं।
इसका साइज छोटा है, लेकिन इसके पोस्चर में जो कॉन्फिडेंस है, जो एटीट्यूड है, वो उनके आर्ट के लेवल को दिखाता है। ये बताता है कि वहाँ आर्ट और कल्चर की कितनी कद्र थी। और फिर है ये पुरोहित राजा का स्टैच्यू। पत्थर की ये मूर्ति भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसे पुरोहित राजा क्यों कहते हैं? इसके शाही अंदाज और इसने जो कपड़े पहने हैं उसकी वजह से। ये इशारा करता है कि सोसाइटी में कोई लीडर या रिस्पेक्टेड फिगर जरूर होता होगा जिसे लोग फॉलो करते थे। और अब आती हैं ये सील्स, छोटी छोटी मोहरें, लेकिन ये एक बहुत बड़ी कहानी बताती हैं। इनसे पता चलता है कि मोहनजोदाड़ो के लोग लड़ाकू नहीं बल्कि ट्रेडर थे, व्यापारी थे। उनके ट्रेड लिंक्स दूर दूर तक मेसोपोटामिया यानी आज के इराक तक फैले हुए थे। ये एक पीसफुल बिजनेस माइंडेड सोसाइटी थी। सब कुछ परफेक्ट लग रहा है ना, लेकिन फिर अचानक इस कमाल के शहर का अंत कैसे हो गया? 1900 ईसा पूर्व के आसपास ये जगह वीरान क्यों हो गई? ये हिस्ट्री के सबसे बड़े मिस्ट्रीज में से एक है। तो आखिर सब लोग गए कहाँ? ये सवाल आज भी हिस्टोरियंस को परेशान करता है। इस शहर के खत्म होने को लेकर थियरीज तो बहुत सारी हैं, लेकिन कोई एक पक्का जवाब किसी के पास नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं कि शायद सिंधु नदी ने अपना रास्ता बदल लिया होगा या कोई भयंकर बाढ़ आई होगी। एक थियरी है क्लाइमेट चेंज की, कि लंबे सूखे ने खेती बर्बाद कर दी। कुछ लोग ट्रेड में कमी या बाहरी हमले की बात भी करते हैं, लेकिन किसी बड़े युद्ध के सबूत वहां मिले नहीं हैं। हो सकता है सच इन सबका एक मिक्सचर हो। तो इन खंडरों के बीच इस खोए हुए शहर की कहानी से हमें क्या सीखना चाहिए? इसकी लेगेसी क्या है? आज मोहनजोदड़ो एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। मतलब ये सिर्फ एक देश की नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत की धरोहर है। ये एक अहम साइट है जो हमें हमारी शानदार प्राचीन जड़ों की याद दिलाती है। देखिए, मोहनजोदड़ो सिर्फ ईंट और गारे के खंडर नहीं है। ये इंसानी दिमाग की काबिलियत का सबूत है। इस बात का सबूत है कि हजारों साल पहले भी लोग शहरी जीवन, डिसिप्लिन और साफ सफाई को कितना बेहतर समझते थे। और आखिर में ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या एक शहर का 4,500 साल पुराना प्लान आज भी रेलेवेंट हो सकता है? क्या मोहनजोदारो के प्लानिंग और सैनिटेशन के उसूल आज के शहरों की मुश्किलों को सुलझाने में हमारी मदद कर सकते हैं? शायद हमारे फ्यूचर के कुछ जवाब हमारे पास्ट में ही छुपे हैं।